आपने शायद कभी टेड का वीडियो देख के सोचा होगा, गॉड, काश मैं भी इस इंसान की तरह पब्लिक में बोल सकता, क्योंकि रियली में टेड स्पीकर्स बड़े एंटरटेनिंग गुड पब्लिक स्पीकर होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोग पैदाइशी ही अच्छे पब्लिक स्पीकर होते हैं, बल्कि उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ती है इस फील्ड में मास्टर बनने के लिए। कारमाइन गेलो ने 500 सभी ज्यादा टेड स्पीकर्स को एनालाइज करके देखा और उन्हें कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली। हालांकि हर स्पीकर का एक डिफरेंट अप्रोच है, फिर भी उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक कॉमन है, नोवेल्टी, इमोशन और मेमो एबिलिटी, जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। इस बुक का ऑथर कोई आम इंसान नहीं है जो खूब सारे टेड वीडियोस देख के सोचता है कि चलो अब मैं लोगों को सिखा सकता हूँ कि कैसे कॉन्फिडेंट और परस्यूएसिव बना जाए। वो एक कम्युनिकेटर एक्सपर्ट और पब्लिक स्पीकर है जो पहले टीवी न्यूज़ वर्ल्ड में जॉब करता था। कई सालों तक उसने जर्नलिस्ट की जॉब की, जिससे उसे करियर मूव करने में एक स्ट्रॉन्ग बेस मिला। वो स्टीव जॉब्स की बॉडी लैंग्वेज और परस्यूएसिव टेक्निक्स एनालाइज करता था, जो कि उसकी टाइम पर उसकी बेस्ट सेलर बुक भी थी। नो वन, नोवेल्टी। जो चीज़ स्टैंड आउट करती है, मेमोरेबल होती है। लोगों को डेली रूटीन से कुछ हटकर स्पेशल और डिफरेंट चीज़ें पसंद आती है। तो पहली चीज़ जो आप सीख सकते हैं वो ये कि थोड़ा डिफरेंट वे में ड्रेसअप होना सीख ले। बोरिंग, ग्रे ब्लेंड ऑफिशियल सूट्स लोगों की भीड़ में नजर नहीं आते और सब एक ही जैसे लगते हैं। कुछ ऐसा पहने जो थोड़ा हटके हो, थोड़ा क्रेजी, कलरफुल हिप्पी लुकिंग शर्ट टाइप जो आप आज तक अवॉइड करते आए हैं, या फिर सारे रूल्स तोड़कर कैजुअली ऐसे ड्रेसअप करें जैसे आप फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हैं। जैसे कि स्टीव जॉब्स रेयरली कभी ऑफिशियल सूट पहनते थे, वो अपने सिंपल टेस्ट के लिए जाने जाते थे। दूसरे वर्ड्स में बोले तो आप सिंपल होकर भी मेमोरेबल लग सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप भीड़ से अलग दिखे। बेशक आपको कुछ चीज़ें कंसीडर करनी होगी, जैसे कि 1. मेरे स्पेक्टेटर्स और लिसनर्स किस टाइप के लोग हैं। 2. मैं उन्हें किस टाइप का मैसेज देने वाला हूँ। 3. क्या मैं उन्हें एक सीरियस, बिजनेस ओरिएंटेड इंसान का इंप्रेशन दूंगा या उनके सामने जितना हो सके उतना रिलैक्स बनकर रहूंगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको एक बढ़िया स्पीच देने से पहले कंसीडर करनी होंगी, और आप एक बोरिंग सा ग्रे सूट पहनने के बावजूद भी स्टैंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको टीनेजर्स के एक ग्रुप में ड्रग अब्यूज के डेंजर्स के ऊपर कुछ बोलना है, तो जाहिर है आपको थोड़ी बहुत कमांड शो करानी होगी, जैसे कि यहाँ पर सूट पहनकर जाना एक राइट स्टार्टिंग पॉइंट है। नो टू इमोशंस। मार्टिन लूथर किंग का एग्जाम्पल लेते हैं। वो एक ग्रेट स्पीकर थे। उन्होंने एक बड़े कॉज के लिए फाइट की थी, रेशियल इक्वेलिटी। उसने ये तब किया जब बहुत मुश्किल टाइम था, और इसकी वजह से फाइनली उसको मार दिया गया था। लेकिन उसकी स्पीच आज भी इतनी मेमोरेबल है क्योंकि उनमें एक स्टैंडर्ड है जिसकी कंपेयर लोग आज भी स्पीचेस में करते हैं। उसकी एक टाइमलेस स्पीच में से एक लाइन थी, आई हैव अ ड्रीम, जो कि हिस्ट्री के पन्नों में लिखी जा चुकी है। आप उनकी स्पीच थोड़े मिनट के लिए देखो, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले तो उन्होंने एक हाईली पर्सनल कॉज के लिए फाइट की थी। एक अफ्रीकन अमेरिकन होने के नाते उन्हें अपने जैसे लोगों का स्ट्रगल मालूम था, और ये वो 20वीं सेंचुरी में 60 का वो टाइम था जब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अपने पीक पर था। जब वो इस बारे में स्पीच देते थे तो उनकी वॉइस कांपने लगती थी, उनकी आंखों में आंसू भर आते थे। उनके जेस्चर से पता चलता था कि वो कितने नर्वस और एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने के उनके ये तरीके थे। अगर कोई आदमी इस तरह से कोई वैक्यूम क्लीनर बेचने की कोशिश करे तो वो वर्ल्ड का बेस्ट मर्चेंट बन सकता है। लेकिन एक ट्रिक है कि आप वैक्यूम क्लीनर्स के बारे में इतने इमोशनल होकर बात नहीं कर सकते। स्मॉल इनसिग्निफिकेंट चीजों को लेकर हम इस लेवल तक पैशन नहीं दिखा सकते। पैशन के लिए आपको अंदर डीप तक जाना होगा। अगर आप 2-4 टेड वीडियोस एनालाइज करें तो देख सकते हैं कि इनमें सभी स्पीकर्स अपनी लाइफ के बिगेस्ट पैशन के बारे में बता रहे हैं। इनमें कुछ डॉक्टर्स हैं, तो कुछ साइकोलॉजिस्ट और कुछ इकोनॉमिस्ट है। ये बस इतनी सी बात है कि आप जो है सो है, और खुद को लेकर कूल है। और जब आप ऑथेंटिक होते हैं तो खुद ब खुद अपने दिल की सुनने लगते हैं, और फिर आप वही बोलते हैं, वही करते हैं, और उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जो आपकी खुशी दे। आप उन लोगों से मिलते हैं जिनसे बात करना आपको अच्छा लगता है, उन जगहों पर जाते हैं जो आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन है, और फिर आपकी लाइफ में एक तरह की फुलफिलमेंट आती है, और आप वही करते हैं। बीइंग मेमोरेबल। नोवेल्टी और इमोशंस कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप मेमोरेबल बन सकते हैं, लेकिन बाकी दूसरे मेथड्स भी है, जैसे हमने मार्टिन लूथर किंग की एटर्नल लाइन मेंशन की थी, आई हैव अ ड्रीम। हमें जैसे ही इस एक सेंटेंस के बारे में सोचते हैं
तुरंत मार्टिन लूथर किंग और उनके आइडियाज माइंड में आ जाते हैं। आपकी स्पीच में एक अच्छी सी पंच लाइन और एक बढ़िया स्ट्रक्चर होना चाहिए जो मेमोरेबल हो। पुराने टाइम में लोग ऑरेटर्स को बड़ा पसंद करते थे, जो कि एंशिएंट पब्लिक स्पीकर होते थे और बोलने में बड़े माहिर माने जाते थे, और इनकी स्पीच भी बेस्ट होती थी। बेशक बेस्ट से बेस्ट स्पीच में भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, लेकिन अपने स्पीच का स्ट्रक्चर पहले ही डेवलप करके रख ले। कारमाइन गेलो ने ये टेक्निक्स एनालाइज की है जिससे लोग आपकी स्पीच लॉन्ग टाइम तक याद रखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर्स में हम इन टेक्निक्स के बारे में और पढ़ेंगे, जो है लोगोस, एथोस और पाठोस। ये एंशिएंट ग्रीक वर्ड्स हैं और शायद इसीलिए गेलो ने इन्हें एम्प्लॉय करने के बारे में सोचा। हमने पहले ही मेंशन किया है कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस जैसे ग्रीक्स और रोमन्स खासकर ने आर्ट ऑन ऑफ परसुएशन में अपना काफी कंट्रीब्यूशन दिया है। बाकी कुछ और तरीके भी हैं जो आपकी प्रेजेंटेशन को मेमोरेबल बना सकते हैं। एक्सट्रीम मोमेंट्स और न्यू स्टैटिस्टिक्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। लोगोस, एथोस और पाठोस के बारे में बताने के बाद हम आपको इन एक्सट्रीम मोमेंट्स और नोवल स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताएंगे। एथोस, जैसा हमने पहले बताया कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस खासकर ग्रीक्स डिबेट और परसुएशन स्किल के बड़े शौकीन थे। यहाँ के लोगों को बातें करना बड़ा पसंद था और अक्सर इस चीज़ का भी कंपटीशन होता था। सुकरात पुराने टाइम का एक बड़ा ग्रेट फिलोसफर अपनी परसुएशन स्किल्स के लिए फेमस था। वो अपने लिसनर्स को अपनी बातों से कन्विंस कर लेता था और राइट क्वेश्चन पूछकर वो कंप्लीटली अपोजिट ओपिनियन इंड्यूस कर लेता था, और एंड में उसके लिसनर्स कंप्लीटली अमेज्ड हो जाते थे। और जब वो उनको बेवकूफ़ नहीं बना पाता था तो वो सिंपली उनसे कुछ सवाल पूछता और उस पर आर्ग्यूमेंट करता, फिर सुनने वाले खुद से ही कोई कंक्लूजन निकाल लेते थे। आपको भी कुछ इस टाइप की स्टाइल अपनानी होगी, क्योंकि कोई भी बेवकूफ़ बनना या झूठ सुनना पसंद नहीं करता। और इसीलिए अपनी स्पीच में हमेशा रियल, रेलेवेंट आर्ग्यूमेंट्स रखो। यही एथोस का एसेंस है। एथोस का मतलब है क्रेडिबिलिटी। गेलो एक इंटरेस्टिंग टेक्निक के बारे में बताते हैं जिससे राइट अमाउंट ऑन ऑफ एथोस लाया जा सकता है। जैसे कि आप अपने क्लेम्स रियल डेटा से प्रूव कर सकते हैं या उससे भी बेटर, जैसे स्टैटिस्टिक्स और ग्राफ्स। स्पेशली ग्राफ्स पब्लिक स्पीकर्स के बड़े काम आते हैं क्योंकि ये समझने में ईजी है और लोगों को बस एक पिक्चर से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी पर्सनल क्रेडिबिलिटी, आपकी पर्सनैलिटी और कैरेक्टर। सिंपली बोले तो लोग आपकी क्रेडिबिलिटी चेक करना चाहते हैं, इसीलिए खुद को हमेशा पॉजिटिव लाइट में प्रेजेंट करें। जैसे कि हमने बताया, आप टीनेजर्स के सामने ऐसे ही नहीं चले जाएंगे, आप में कुछ रॉब वाली बात होनी चाहिए। इसके लिए आपको अपने लुक्स पर और पर्सनल स्टांस पर ध्यान देना होगा। कोई चश्मा पहने हैं तो लोग कभी कभी बोल देते हैं, ओह आप तो एक साइंटिस्ट लगते हैं, या कोई गंजा होगा तो बोलेंगे तुम ठग लगते हो। तो देखा, अपने अपीयरेंस धोखा देता है, लेकिन कई बार आप इसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एथोस अचीव करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ क्राउड पर भी काफी कुछ डिपेंड करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जो लोग पॉलिटिकल इवेंट्स अटेंड करते हैं उन्हें आर्ग्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते, और अगर वो ऐसा करते भी है तो उन्हें क्रेडिबिलिटी की परवाह नहीं होती। हम बाद में बताएंगे कि बाकी और भी टेक्निक्स है जो ऐसे क्राउड के लिए एकदम सूटेबल है। लोगोस, लोगोस एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रीक वर्ड है। इसके 100 डिफरेंट मीनिंग्स हैं, लेकिन लोग नॉर्मली इसका मतलब रीजन, रैशनैलिटी और माइंड से निकालते हैं। कारमाइन गेलो कहते हैं कि लोगोस का मतलब है आर्ग्यूमेंट्स और आप चीजों को किस तरह देखते हैं। सिंपल वे में बोले तो आपके कंक्लूजन्स लॉजिकली आपके डेटा को फॉलो करते हैं, और ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज मानी जाएगी, और वो भी उस क्राउड जो हाईली क्रिटिकल और एजुकेटेड है। गेलो आपको सिखाते हैं कि अपनी स्पीच एडवांस में ही प्रिपेयर कर ले ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे और ऐसा ना हो कि आप कुछ अनाप शनाप बोलने लगे जिससे आपकी क्रेडिबिलिटी और लोगोस पर लोग सवाल उठाए। एथोस और लोगोस एक्चुअली साथ साथ चलते हैं और एक के बिना दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकते। जैसे कि माना, अगर आप बच्चों को ड्रग अब्यूज के डेंजर्स के बारे कन्विंस करना चाहते हैं तो ऐसे नहीं कि आप सीधे गए और बोला, बच्चों ड्रग्स मत लेना, ये बुरी चीज है, ओके। जैसा कि मिस्टर मैकी करते थे, आप भी जाकर कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहेंगे। देखो, इतनी 1000 स्टडीज से प्रूव हुआ है कि कुछ साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस का आपकी बॉडी में एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि प्रोलॉन्ग्ड एमडीएमए का यूज करने से इरिवर्सिबल न्यूरल डैमेज होता है। अब ये पहले वाले स्टेटमेंट से ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और लॉजिकल डिबेट है। लोगोस और एथोस इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर लोग आपके डिस्कोर्स में लॉजिकल फ्लॉज नोटिस करेंगे
तो उन्हें आपकी कही किसी भी बात का यकीन नहीं आएगा, चाहे आप कितनी भी लॉजिकल बात क्यों ना बोले, क्योंकि लोगों की हैबिट होती है ओवर जर्नलाइज करने की, और ये चीज आप ध्यान रखो तो अच्छा होगा। पाठोस। और अब हम इन तीनों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक पर आते हैं। पाठोस ये इमोशनल कनेक्शन है जो आपका अपने ऑडियंस से कनेक्ट करती है। वैसे ये बोलना सेफ है कि अगर पहले वाले 2 टेक्निक भूल भी जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि गुड पाठोस से आप फिर भी एक अच्छा इंप्रेशन जमा लेंगे। हाईली एजुकेटेड क्राउड को एथोस और पथोस शायद पसंद आए, फिर भी उन्हें थोड़ी बहुत इमोशनल स्टिम्यूली चाहिए कि वो अपने स्पीकर पर पूरा फोकस कर सके। ज्यादातर ऑडियंस काफी डाइवर्स होती है, जिसका मतलब ये है कि पाठोस अब और भी इम्पोर्टेंट हो गए हैं। गुड पाठोस के लिए सिंपैथी और एम्पैथी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप ऑडियंस में से किसी एक को अपनी स्टोरी बताने के लिए इनवाइट करें। अगर आप उस इंसान के साथ सही ढंग से सिंपैथी शो करते हैं तो आपकी ऑडियंस आपकी काफी पसंद करेगी। और आपकी स्टोरी टेलिंग भी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट चीज है। जब आप कोई पर्सनल स्टोरी शेयर करते हैं तो आपके अंदर इमोशंस उमड़ पड़ते हैं, और ये चीज पाठोस और पैशन के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। कारमाइन गेलो के हिसाब से स्टोरी टेलिंग से स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशंस निकल के आते हैं, इसीलिए ये आपकी प्रेजेंटेशन का एक मोस्ट ब्रेथ टेकिंग और एसेंशियल पार्ट है। गेलो अपना फार्मूला भी शेयर करते हैं। परफेक्ट टॉक है 65% पैथोस, 25% लोगोस और 10% एथोस ईथोस। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस फॉर्मूला में पाठोस मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जिसके बाद आता है लोगोस और एथोस। एथोस लीस्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक लोग खुद इंस्पायर नहीं होते, वे दूसरों को इंस्पायर नहीं कर सकते, जैसा कि कारमाइन का मानना है। एक्सट्रीम मोमेंट्स और इनोवेटिव स्टैटिस्टिक्स। जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, लोग इंफॉर्मेशन से ओवरवेलम्ड हो जाते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़, सोशल नेटवर्क्स, शॉर्ट में बोले तो इंटरनेट वगैरह ने लोगों की अटेंशन और चीज़ों को मेमोराइज करने की एबिलिटी काफ़ी नैरो डाउन कर दी है। हमें गलत ना समझो, ऐसा नहीं कि लोग एकदम डम्ब होते जा रहे हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन की इतनी सारी नई चीज़ें आ गई है कि लोगों को याद रखने में मुश्किल आ रही है। इसीलिए तो आजकल इतने नॉइजी एड्स दिखाते हैं जो बड़े अजीब लगते हैं। कंपनीज आपकी अटेंशन पाने के लिए फाइट कर रही है, और कुछ तो एक्सट्रीम लेवल तक चली जाती है। एक तरीका है जिससे आपकी प्रेजेंटेशन लोगों को लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी, और वो ये कि उसमें कोई पर्सनल स्टोरी ऐड कर दो। जब आप बड़े पैशन के साथ उन मोमेंट्स को याद करते हैं तो आपकी ऑडियंस तुरंत नोटिस करती है, और फिर उसका फोकस पॉइंट सिर्फ आप होते हैं। जैसे स्कॉट डीन्समोर सैन फ्रांसिस्को में अपने साथ हुआ एक हाईली पर्सनल इंसिडेंट सुनाते हैं। उस दिन जोरो का तूफान आया और बारिश भी बड़ी तेज हो रही थी, और उन्हें अल्काटर्ज से मैनलैंड जाना था। उन्हें डीप ब्लू वाटर से बड़ा डर लगता था, यहाँ तक कि उस दिन को याद करके ही उन्हें शिवरिंग होने लगती है। लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो गहरे पानी में उतरे, वो भी तूफान में, और पानी भी बिल्कुल फ्रीजिंग था। तो स्कॉट अभी थोड़ा आगे ही गए थे कि उन्हें एक लड़का दिखा जो पानी में सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। इस इंसिडेंट के बाद 9 साल का वो लड़का उन्हें दोबारा दिखा व्हील चेयर पर। ये स्कॉट के लिए रियल गेम चेंजर था। उन्होंने उससे पूछा, मैं हमेशा सोचता था कि 20 साल बाद वो लड़का कहाँ होगा, और कई लोगों ने मुझे कहा भी, रहने दो, तुम कभी नहीं जान पाओगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ये टिपिकल हाईली पर्सनल स्टोरी है जो काफी इमोशनल है, इसीलिए स्कॉट डीन्समोर के जॉब के लिए एकदम परफेक्ट थी। लोगों के लिए मोटिवेटिंग। दूसरी ओर कुछ बाकी तरीके भी है जो आपकी प्रेजेंटेशन ज्यादा मेमोरेबल बन जाएगी, और बगैर किसी फनी मोटिवेशनल स्टोरीज के। अपने टेड टॉक में बिल गेट्स ने एक ऐसी चीज की जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। वो मलेरिया को लेकर लोगों की कॉन्शियसनेस इंप्रूव करना चाहते थे, जो कि वर्ल्ड की सबसे डेडली बीमारी है। अब अगर आप बोले तो 200 मिलियन से ज्यादा लोग हर साल मलेरिया से मरते हैं। लोगों को ये चीज समझ आएगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट है। तो बिल गेट्स अपने साथ कुछ मुट्ठी भर मच्छर लेकर आए थे, जो उन्होंने क्राउड में छोड़ दिए। तो इस तरह एक मेमोरेबल और इंटरेस्टिंग वे में उन्हें ऑडियंस की अटेंशन मिल गई। मलेरिया नाम की बीमारी के बारे में बात करना अलग बात है, लेकिन जब आप इसे पर्सनली एक्सपीरियंस करते हैं तो ये काफ़ी सीरियस मैटर है। और सबसे बड़ी बात कि नंबर्स और स्टेटिस्टिक्स काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। जैसे कि मलेरिया के बारे में सिंपल इन्फॉर्मेशन देने के बजाय बिल गेट्स ने कुछ इंटरेस्टिंग यूजर फ्रेंडली ग्राफ्स और मैप्स यूज किए। कोई भी इन्फॉर्मेशन जब विजुअली प्रेजेंट की जाती है तो लोगों को ये देर तक याद रहती है। ये समझना तब और भी इजी हो जाता है कि मलेरिया अभी एक सीरियस प्रॉब्लम है जब आप इसे वर्ल्ड मैप पे देखते हैं।
और बिल गेट्स इसी तरीके से इसे शो कराना चाहते थे कि डेवलप कंट्रीज में मलेरिया कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में आज भी लाखों लोग इससे मर रहे हैं। इसी तरह जो स्मिथ ने भी बड़े इनोवेटिव वे में स्टेटिस्टिक्स प्रेजेंट किए। स्पेसिफिकली बोले तो उन्होंने एनवायरनमेंट और पेपर टॉवेल्स कम यूज करने के बारे में बात की, बजाय सिर्फ ये बोलने के कि एनवायरनमेंट को सेव रखने के लिए ये बड़ा जरूरी है कि हम कम पेपर टॉवल्स यूज करें। उन्होंने कुछ यूं बोला, अगर हर कोई डेली बस 1 पेपर टॉवल यूज करे तो साल में $500 million से ज्यादा पेपर सेव किया जा सकता है। इस तरह बोल के वो अपनी ऑडियंस को पर्सनली इन्वॉल्व करते हैं और लोग उनकी बातों से खुद को रिलेट फील करते हैं। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी हो तो सबसे पहले क्या करना होगा? पावर पॉइंट को ओपन करेंगे और क्या? बहुत सारे लोगों की शायद आपका भी यही जवाब होगा, लेकिन ये आंसर रॉन्ग है। आपको सबसे पहले एक स्टोरी प्लान करनी चाहिए, जैसे कोई मूवी डायरेक्टर शूटिंग से पहले सीन सोच लेता है। कोई भी टूल ओपन करने से पहले आपके माइंड में एक स्टोरी होनी जरूरी है। फिर जब स्टोरी कंप्लीट हो जाए तो जितना मर्जी टाइम लगा के उसे खूबसूरत स्लाइड से सजा लो। लेकिन अगर आपकी स्टोरी ही बोरिंग है तो आपके कुछ बोलने से पहले ही आपकी ऑडियंस भाग जाएगी। द प्रेजेंटेशन शुड फिट इन 18 मिनट्स। ज्यादातर टेड टॉक्स 18 मिनट्स से ज्यादा के नहीं है और इसकी एक वजह है। साइंटिस्ट की एक टीम ने टेडेक्स ऑफिशियल्स के साथ काम करने बाद ये रियलाइज किया कि एक परफेक्ट टेड टॉक की लेंथ 15 से 20 मिनट के बीच होनी चाहिए। 18 मिनट बेस्ट लेंथ है। टेड के साथ काम करने वाले साइकोलॉजिस्ट ने पाया कि ज्यादातर लोगों के लिए 18 मिनट एक एवरेज स्पान ऑन ऑफ अटेंशन है। क्रिस एंडरसन, जो कि एक टेड क्यूरेटर है, उनका कहना है कि 18 मिनट का टाइम काफी है कि लोग सीरियस होकर किसी प्रेजेंटेशन को देखें और इतना लंबा भी नहीं कि लोग बोर हो जाए। और ये लेंथ ऑनलाइन के लिए भी काफी बढ़िया है, क्योंकि कॉफी ब्रेक भी ज्यादातर इतनी ही देर का होता है। तो आप कॉफी पीते पीते एक ग्रेट टॉक देख सकते हो और साथ ही 1-2 लोगों को लिंक भी फॉरवर्ड कर सकते हो, जो इजीली वायरल भी हो सकता है। 18 मिनट लेंथ उसी तरह काम करता है जैसे ट्विटर लोगों को डिसिप्लिन में रहकर लिखने को बोलता है। जो स्पीकर्स नॉर्मली 45 मिनट्स लेते हैं, उन्हें 18 मिनट्स का टाइम देकर आप उन्हें फोर्स कर सकते हैं, ताकि उन्हें सोचने का मौका मिले कि वो क्या बोलना है। उनकी कम्युनिकेशन का की पॉइंट क्या है? जो कुछ वो प्रेजेंट करे उसमें एक क्लियरिटी होनी जरूरी है। ऐसा करना जरूरी है क्योंकि इससे डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। और कभी लोग सुनते सुनते भी थक जाते हैं, खासकर अगर आप सब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हो तो आपके ब्रेन को काफी एनर्जी चाहिए। यही रीजन है कि कई बार इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी के बाद हमें एग्जॉस्ट फील करने लगते हैं। इसे कॉग्निटिव ब्लॉकेज बोलते हैं। जितना आपकी प्रेजेंटेशन मेमोरेबल होगी, उतनी ही एनर्जी आपके ऑडियंस को यूज करनी पड़ेगी। तो केयरफुल रहे कि आप अपने लिसनर्स को बहुत ज्यादा बोर ना करें। डॉक्टर पॉल किंग, जिन्होंने टर्म कॉग्निटिव ब्लॉकेज क्रिएट की थी, उन्होंने इसे प्रूव करने के लिए एक स्टडी भी की और उन्हें एक अमेजिंग चीज पता चली। जो स्टूडेंट्स वीक में 1 आवर की 3 प्रेजेंटेशन सुनते हैं, उन्हें ज्यादा टाइम तक याद रहता है, बजाय उन स्टूडेंट्स के जो 3 आवर की एक ही प्रेजेंटेशन सुनते थे। यही सेम चीज टीड टॉक्स के साथ भी है। आपको शायद लगेगा कि 18 मिनट्स काफी नहीं है, लेकिन फिर से एक बार सोच ले। अब जैसे जॉन कैनेडी की एटर्नल स्पीच बस 15 मिनट्स की थी, उन्होंने भी अनजाने में मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल फॉलो किया जो हमने यहाँ डिस्क्राइब किया है। अब जैसे वो अपनी स्पीच एक मेमोरेबल सेंटेंस में फिनिश करते हैं। ये मत पूछो कि अमेरिका तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, बल्कि ये बताओ कि तुम अमेरिका के लिए क्या कर सकते हो। ऐसे ही डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग की स्पीच आई हैव अ ड्रीम सिर्फ 17 मिनट्स तक थी। एक और मेमोरेबल सेंटेंस जो लोगों के माइंड में स्टक हो गया था। बाकी कुछ और भी एग्जाम्पल है, जैसे स्टैनफोर्ड में स्टीव जॉब्स का कमेंसमेंट एड्रेस, जो कि बस 15 मिनट्स का था। डिसिप्लिन सीखने के लिए 18 मिनट रूल सिंपली कोई गुड एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि अपने ऑडियंस को ओवरलोड करना क्रिटिकल हो सकता है। याद रहे कि कंस्ट्रेंट प्रेजेंटेशंस को ज्यादा क्रिएटिविटी की जरूरी पड़ती है। गेलो ये इम्पोर्टेंट रूल समझाते हैं, कवर 3 टॉपिक्स मैक्सिमम। यहाँ एक बार और साइकोलॉजिस्ट हमारी हेल्प करते हैं कि बेस्ट प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाए। उन्होंने देखा कि लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वो इजीली याद रखी जा सके। अब जैसे कि अगर आप 661944 याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप इसे डेट ऑन ऑफ डे जून 6, 1944 की तरह याद करेंगे तो इजी लगेगा। सेम चीज स्पीच के साथ भी है।
इसके अलावा एक मीनिंगफुल, इंट्यूटिव वे में इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करने में ध्यान रहे कि आप बहुत सारे टॉपिक्स ना लें। टेड क्यूरेटर्स कंक्लूड करते हैं कि आप एक बार में मैक्सिमम 3 टॉपिक्स लें, और ये भी नोट करें कि लोग 1 मोमेंट में मैक्सिमम 7 यूनिट्स कवर कर सकते हैं। ये एक फेमस मैजिकल नंबर है 7+2, जिसे हार्वर्ड डिपार्टमेंट ऑन ऑफ साइकोलॉजी के साइकोलॉजिस्ट जॉर्ज मिलर ने डिस्कवर किया था। तो ग्राफ ऑन ऑफ टेबल्स क्रिएट करते टाइम बहुत ज्यादा एलिमेंट्स इंक्लूड ना करें, 9 से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं। कंक्लूजन, अब तक आपने देखा कि एक मेमोरेबल और इमोशनल प्रेजेंटेशन बनाना कोई इजी टास्क नहीं है। आपको इसके लिए काफी चीजें कंसीडर करनी होंगी, क्योंकि पब्लिक को कंट्रोल करना एंग्जाइटी क्रिएट करता है और किसी भी पब्लिक स्पीकर का ये सबसे बुरा नाइटमेयर होता है। तो आपको अपनी स्पीच में थोड़ा स्ट्रेस भी एम्प्लॉय करना होगा। स्टेज पर जाने से पहले रिलीविंग टेक्निक्स जो आपको शांत रखे, जैसे मेडिटेशन और कुछ एक्सरसाइज, जेकब्सन्स मसल रिलैक्सेशन टेक्निक काफी हेल्पफुल प्रूव हो सकती है। चॉइस आपकी है कि आप कैसे रिलैक्स होते हैं। अब हम मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट सम अप करेंगे। नंबर 1, नॉवेल्टी। जो चीजें स्टैंड आउट करती है वो मेमोरेबल होती है। लोग उन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो नॉर्मल बोरिंग से कुछ हटकर हो। इसलिए सबसे पहले तो आप कुछ डिफरेंट वे में ड्रेस अप करना सीख लो, क्योंकि अगर आप ब्लैंड, ग्रे जैसे बोरिंग कलर के कपड़े पहनते हैं तो भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। नंबर 2, इमोशंस। सारे गुड स्पीकर्स इमोशनल लोग होते हैं और ये बात ऑडियंस फील कर सकती है। और अगर एक बढ़िया स्पीच नहीं दे पाए या ये मेमोरेबल नहीं है, तो भी आपकी टोन ऑफ वॉइस, आपकी बातों से झलकता पैशन ही काफी है जो सुनने वालों के दिल में उतर जाएगा। नंबर 3, बीइंग मेमोरेबल। अपनी स्पीच में नोवेल्टी और इमोशन लाकर आप इसे मेमोरेबल बना सकते हैं, लेकिन कुछ और तरीके भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने मार्टिन लूथर किंग की एटर्नल स्पीच के बारे में बताया। आई हैव अ ड्रीम। बस कोई छोटा और इफेक्टिव सेंटेंस सोचे और तुरंत मार्टिन लूथर किंग और उनके आइडियाज माइंड में आ जाएंगे। अपनी स्पीच में एक बढ़िया सी पंच लाइन जरूर रखें और स्ट्रक्चर ऐसा हो जो लॉन्ग टाइम तक याद रहे। नंबर 4, लोगोस। लोगोस एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रीक वर्ड है। इसके 100 डिफरेंट मीनिंग्स है, लेकिन लोग नॉर्मली इसका मतलब रीजन, रैशनैलिटी और माइंड से निकालते हैं। कार्माइन गैलो कहते हैं कि लोगोस का मतलब है आर्ग्यूमेंट्स और आप चीजों को किस तरह देखते हैं। सिंपल वे में बोले तो आपके कंक्लूजन्स लॉजिकली आपके डेटा को फॉलो करते हैं, आपके आर्ग्यूमेंट्स और आप कैसे कोई चीज प्रेजेंट करते हैं। नंबर 5, ईथोस। सोक्रेटिस पुराने टाइम का एक बड़ा ग्रेट फिलोसोफर अपनी परसुएशन स्किल्स के लिए फेमस था। वो अपने लिसनर्स को अपनी बातों से कन्विंस कर लेता था और राइट क्वेश्चन पूछकर वो कंप्लीटली अपोजिट ओपिनियन इंड्यूस कर लेता था, और एंड में उसके लिसनर्स कंप्लीटली अमेज्ड हो जाते थे। और जब वो उनको बेवकूफ़ नहीं बना पाता था तो वो सिंपली उनसे कुछ सवाल पूछता और उस पर आर्ग्यूमेंट करता, फिर सुनने वाले खुद से ही कोई कंक्लूजन निकाल लेते थे। आपको यही स्टाइल अप्लाई करनी। कोई भी इंसान बेवकूफ़ बनना या झूठी बात पसंद नहीं करता, इसीलिए हमेशा रियल और रेलेवेंट टॉपिक्स ही मेंशन करे। यही एथोस का एसेंस है। नंबर 6, पैथोस। ये इमोशनल कनेक्शन है जो आपका अपने ऑडियंस से कनेक्ट करती है। वैसे ये बोलना सेफ है कि अगर पहले वाले 2 टेक्निक भूल भी जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि गुड पैथोस से आप फिर भी एक अच्छा इंप्रेशन जमा लेंगे। नंबर 7, प्रेजेंटेशन 18 मिनट्स से ज्यादा लॉन्ग ना हो। ज्यादातर टेड टॉक्स 18 मिनट्स से ज्यादा टाइम नहीं लेते, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। साइंटिस्ट की एक टीम ने टेडेक्स ऑफिशियल्स के साथ काम करने के बाद ये रियलाइज किया कि एक परफेक्ट टेड टॉक 15 से 20 मिनट के बीच हो। वैसे 18 मिनट बेस्ट टाइम है। नंबर 8, कवर 3 टॉपिक्स मैक्सिमम। एक बार फिर यहाँ साइकोलॉजिस्ट हमारी हेल्प करते हैं ताकि हम अपनी बेस्ट प्रेजेंटेशन दे सके। टिप ये है कि प्रेजेंटेशन में मैक्सिमम 3 टॉपिक्स ही रखें, क्योंकि लोग मेमोराइज करने के लिए इंफॉर्मेशन अपने माइंड में ऑर्गेनाइज करते हैं।